रीवा में पहली बार मात्र 24 घंटे की बारिश में आप यहाँ के हालात देख पा रहे हैं। 4-5 घंटे जो तेज बारिश हुई है उससे ही आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से आवागमन खत्म हो चुका है। रौसल मार्ग बंद है, निपनिया मार्ग से गाड़ियां निकलना बंद हो गई हैं। अभी महापौर जी निरंतर पूरे शहर का निरीक्षण कर रहे हैं। महापौर जी बताइए, ये किस तरह से एक दिन की बारिश के ये हालात है, तो आगे क्या होगा? देखिए, ये जो अवैध प्लाटिंग का मुहिम हम लोगों ने चलाया है हमारे नगर निगम ने, कि जो अवैध प्लाटिंग के कारण ये पूरे शहर में स्थितियां खराब हुई। जो नगर निगम के जो सरकारी नाले थे उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको भी हम लोगों ने हटवाया है बहुत जगह से। शहर में लगातार हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे। जो वो शहर थे जहाँ पर की ऊंची बस्तियां थी, वहाँ भी पानी भर रहा था। नालियां बनने के कारण वहाँ पर पानियों की निकासी चालू हो गई है। ये जो अभी पानी जहाँ पर कभी नहीं भरते थे, इस बार वहाँ पानी भर रहे हैं, उसका कारण सिर्फ अवैध प्लाटिंग है। उस पर नगर निगम बहुत सक्रिय है। रात से हमारा 1 बजे से हमारे कंट्रोल रूम के जितने हमारे नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के, रेवेन्यू विभाग के, बिजली विभाग के और इंजीनियरिंग शाखा के लोग से सब लगे हुए हैं। पूरे 19 राहत कैंप बना दिए गए हैं। अभी 70-80 के लगभग वेंकट वहाँ गवर्नमेंट का स्कूल में है, संस्कृत विद्यालय में है, निपनिया आयुर्वेद अस्पताल में है। पूरी व्यवस्था नगर निगम अपने तरफ से लगी हुई है। और ये जो आपदा है ये मानव जनित आपदा हो गई। जो यहाँ ये अभी जो ये आप देख पा रहे हैं, निपनिया हौली के सामने एक प्लाटिंग हुई, उसमें एक नाला बहता था जो नदी में जाके मिलता था, वो नाला अब अवैध प्लाटिंग हो चुकी है। उसमें क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनकी बाउंड्री गिराई गई। बाउंड्री बनी हुई थी पहले, और अभी उनके खिलाफ और कार्रवाई हुई, FIR हो रहा है उनके खिलाफ। जहाँ जहाँ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं वो सारे जगह नगर निगम का अमला पूरी तरह सक्रिय है। और हम लोग किसी को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि बाढ़ आपदा में लोग घरों में पानी घुसता है और बहुत नुकसान होता है, जिससे जन हानि होती है। ये मात्र 5 घंटे की बारिश का आप भी देखेंगे, 5 घंटे की बारिश का नतीजा है। पचमढ़ा मार्ग में 42 फीट का नाला गायब है। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि पानी बढ़ रहा है? अभी बरसात के पहले पचमढ़ा मार्ग में हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाया था, उसका रेवेन्यू से सीमांकन कराकर उसको भी हटवा देंगे। रीवा शहरी क्षेत्र में मात्र 5 घंटे झमाझम बारिश का नतीजा आप हमारे सामने देख पा रहे हैं। हमारे पीछे देखिए कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जो कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, ऐसा ही कुछ रीवा नगर निगम का हाल है। रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर हो रही अवैध प्लाटिंग से जो प्राकृतिक नाले थे उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है। पानी निकलने के लिए कोई नाला नहीं बचा है, जिसके बाद अब नाले का पानी सड़क पे भरा हुआ है। और सामने आपको दिखाई देगा कि पूरी तरह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। पहली मंजिल से दूसरी मंजिल में चढ़े हुए हैं, लेकिन यदि बारिश निरंतर होती है तो जानलेवा हो सकती है और लोगों के लिए यह एक बड़ा खतरा है। जैसा कि आप हमारे पीछे देखिए, ये रीवा और रौसल का मार्ग है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है। बीच से पानी की धारा बहती है, क्योंकि वहाँ एक नाला था जो अब अवैध कॉलोनाइजरों के कब्जे में है, और वो नाला बंद हो चुका है, जिसके बाद अब यहाँ से पानी निकलना मुश्किल है। जो अब सड़क पे पानी भर चुका है। और यहाँ महापौर जी आए थे, उन्होंने फिर एक बार आश्वासन दिया है कि सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जब अब ये हालात बने हैं तो अभी क्या होगा, इसके बारे में कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। अभी हम आपके साथ निपनिया चौराहे में हैं। अभी हम आगे का हालात भी आपको दिखा रहे हैं। तो ये है रीवा रौसल मार्ग। उधर आप देख पा रहे हैं लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग हिम्मत करके इस पानी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नदी नहीं है, ये मुख्य सड़क है जो निपनिया से रौसल को मिलाती है। लेकिन यहीं एक नाला बहता था जो अब वहाँ अवैध कॉलोनी बस चुकी है। कॉलोनी बसी नहीं है, हालांकि नाला को पाट दिया गया है। अब ये पानी जाए तो जाए कहाँ? यही एक कारण है कि अब ये पानी सड़क पर अटखेलियां कर रहा है और लोगों की जान जोखिम में बनी हुई है। ठीक है, आखिर ये स्थिति क्यों निर्मित हुई, हम आपको थोड़ा बताना चाहेंगे। ये शहर का प्रमुख नाला है। आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये आखिर ये कारण क्या है। बाढ़ का पानी
लोगों के घरों में घुसने का। ये निपनिया का पुल है और निपनिया पुल के पास ये जो प्रमुख नाला है, ये नाला यहाँ से गायब है। अब ये नाले का पानी नदी में जा नहीं सकता, जिसके कारण ये पानी यहीं भरा हुआ है। अब ये पानी रिवर फ्रंट की दीवारों में ठेक मार चुका है और ये पानी रिवर्स होकर लोगों के घरों के अंदर घुस रहा है। हालांकि एक छोटी सी बात नगर निगम को समझ में नहीं आई कि आखिर जो शहर भर का प्रमुख नाला है उसको साफ कर देना चाहिए था, जिससे ये पानी की निकासी सीधे नदी में जाती और ये स्थिति निर्मित ना होती। ये है बीहर नदी। बीहर नदी पूरी तरह उफान में है। इधर रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट की दीवारें पानी को इधर रोके हुए हैं, लेकिन यही दीवारों के पीछे जो बस्ती बसी हुई है वहाँ पूरी तरह से बस्तियाँ जलमग्न हो चुकी हैं। जो नाले थे वो अपने नक्शे से गायब है। ये अपने घर की चिंता में नदी का स्तर देखने आए। बताइए, आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपका घर कहाँ है? हमारा घर पचमढ़ा में है। उधर भी पानी का बहाव है, पानी भरा हुआ। उधर पूरा 45 फीट का नाला कब्जा है, पानी घर में घुसता है। इसके लिए आप लोगों ने कभी नगर निगम में ये चर्चा की कि इस नाले को खुलवाया जाए? कई बार किए, कोई आता ही नहीं देखने। नालों में जो प्लाटिंग हो चुकी है उसके लिए आप लोगों ने कभी विरोध किया था कि नालों में प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए? नहीं, कभी विरोध नहीं किया। बताइए कि अभी आप लोग यहाँ नदी में खड़े हुए हैं, जल स्तर देख रहे हैं, आप लोगों के घर में क्या स्थिति है? अब हम लोग को तो ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से पानी बढ़ रहा है बीहर नदी का, और क्या बोलते हैं, बस कॉलोनी वालों को, जितने लोग को, सभी को चिंता है। प्लस नाले जो है ठीक से अभी जो है सफाई नहीं किया गया। कुछ नाले जो है यहाँ क्लोज भी हो गए हैं, शायद जो लोग प्लाटिंग किए, मकान बनवाए। तो उसमें यही है कि जब पानी इधर उधर से नहीं निकलेगा तो खतरा तो बाढ़ का बढ़ेगा ही, कॉलोनी में पानी जाएगा ही जाएगा। और यही सब देखते हुए यहाँ काफ़ी जनता देखने आ रही है कि कितना पानी बढ़ घट रहा है। सबको अपनी चिंता भय सता रही है। बस अब अभी देखने में मिला है कि महापौर जी निरंतर गाड़ी में अपने चढ़ के निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी अभी निकले हुए हैं। इस बात की शिकायत पहले भी की गई थी कि शहर के जो नाले हैं वो कब्जे हो चुके हैं। तो क्या उस समय ये किया जाना चाहिए था कि उनको हटाया जाना चाहिए था अतिक्रमण को? हाँ, ये तो बात सच है। बशर्ते अभी पता चला है कि शायद 35 वार्ड में, जो लक्ष्मीबाई वार्ड कहलाता है, तो इस जगह जो है शायद कुछ लोगों के अभी घर पे जो नाले के साइड में जो बने हुए हैं, तो उनको तो शायद अभी ये पता चला था, किसी से सुनने में आया था कि शायद उनको नोटिस वगैरह मिली थी, लेकिन कार्यवाही अभी नहीं हुई। अभी शायद नहीं हुई है। तो स्थिति ये है कि नालों में जो कब्जा है उनको नोटिस जरूर दी गई थी, क्योंकि समाचार प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, जिसके बाद उनको नोटिस दी गई, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। और बारिश का मौसम आ गया और मात्र 5 घंटे की तेज बारिश का नतीजा है कि आप देख पा रहे हैं कि बीहर पूरी तरह से उफान में है। नदी का पानी बस्तियों में घुसने को तैयार है और जो नालों का पानी, शहर भर का पानी नदी में मिलता था, वो नाले गायब हो चुके हैं। अब इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं, क्या ये स्थिति बनी है, तो इसके लिए क्या प्रशासन की तैयारियां पहले से थी, यह देखना जरूरी होगा। तेज खबर 24 से मैं आरिफ खान।